Welcome back students. In this video we will discuss the part number 2 of chapter number 6. Chapter 6 का हम part 1 कर चुके हैं पेज नंबर 73 तक. आज हम चैप्टर इसी का सेकेंड पार्ट जो पेज नंबर 74 एंड 75 है इसको पढ़ेंगे. ठीक है, लेट्स गेट अ फ्लैशबैक. थोड़ा सा हम पीछे की तरफ जो है वो उसको समझते हैं, हमने भी जो पढ़ा था. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. बिकॉज इफ़ योर एंकल डज नॉट बेंड इनफ. अभी जो वो डोर्सी फ्लेक्शन के बारे में बता रहे थे, डोर्सी फ्लेक्शन जो डोर्सल डायरेक्शन में होता है वो कैसा होता है. डोर्सी फ्लेक्शन में क्या होता है, हमें एंकल जो है उसको बैंड करना पड़ता है, अपने एंकल को, ताकि जो है वो स्ट्रेस जो है वो बाकी बॉडी पार्ट्स पर ना रहे. अगर हम जो एंकल के ऊपर एंकल ठीक से बैंड नहीं हो पाएगी, झुक नहीं पाएगी, तो उस जो स्ट्रेस है बॉडी का वो किसी और पार्ट पे आ जाएगा, है ना. किसी और पार्ट पे स्ट्रेस करने लगेगी. टोज जो हमारे पैर के अंगूठे होते हैं, फुट पैर होते हैं, नीज और लोअर बैक का जो हमारा निचला पार्ट होता है, तो उससे हमारे को क्या होगा, रनिंग में प्रॉब्लम आएगी. ठीक है. डैड स्टॉप्ड स्ट्रेचिंग फॉर अ मोमेंट एंड लुक्ड एट विदुषी. जो डैड है वो अब जो एक्सरसाइज कर रहे थे, हाथ पैरों को अपने अप डाउन करके फैलाने वाली एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, उसके लिए वो 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं, एक पल के लिए रुक जाते हैं और दूसरी तरफ देखने लगते हैं. एंड विथ 1000 ऑफ स्टेप्स हर पर किलोमीटर द डैमेज कैन एड अप, ही सेड. और वो कहते हैं कि मतलब इतना कहते हैं, बात करते रहते हैं, और जब हम 1000 किलोमीटर्स जो है पर किलोमीटर 1000 स्टेप्स रखने होंगे, तो इससे क्या होगा कि डैमेज हो सकता है अगर हम डोर्सिफ्लेक्शन जो है वो नहीं बनाकर रखेंगे. हमारी एंकल ठीक से बैंड नहीं होगी, क्योंकि जब मैराथन में हमें कई 1000 जो है वो कई किलोमीटर तक दौड़ना पड़ता है. मैराथन मतलब लंबी दौड़. ठीक है. अब विदुषी, अब आगे का स्टार्ट करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट. ओह विदुषी सेड. विदुषी कहती है एंड व्हाट इज प्रोनेशन. अब प्रोनेशन क्या होता है. देखो, प्रोनेशन जो है वो भी एक पोजीशन होती है जैसे एंकल की है. अब इसी प्रोनेशन का मतलब क्या है. प्रोनेशन इज ओधी साधन. प्रोनेशन इज द फ्लैटनिंग ऑफ द फुट व्हाइल यू आर वॉकिंग और रनिंग. प्रोनेशन एक टाइप की एक्सरसाइज वो पोजीशन है, उसमें जो हमने पैर होते हैं उनको फ्लैटनिंग मतलब फ्लैट करना होता है, फ्लैट पोजीशन में. वाइल जब यू आर वॉकिंग और रनिंग, जब आप तुम वॉक कर रहे हो या रन कर रहे हो तो उसमें हमें ये करना होता है. एंड वाई इज़ दैट इम्पॉर्टेंट. और अब वो कहते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है. विदुषी पूछती है फॉर द सेम रीज़न एज एंकल डोर्सिफ्लेक्शन. जैसे हमें एंकल को बेंड करना होता है डोर्सिफ्लेक्शन पोजिशन में, इसी तरह से हमें प्रोनेशन भी करना होता है. डैड रिप्लाई, डैड ने आंसर किया, वॉच मी, मेरी तरफ देखो. ही सेड, उन्होंने कहा, विदुषी के फादर ने बोला, वॉच मी, मेरी तरफ देखो. ही वॉकड आ फ्यू पेसेस. अब वो थोड़े जो है वो दौड़ते हैं, थोड़े जगह पैदल चलते हैं. इफ़ योर फुट फ्लैटन्स करेक्टली. अगर तुम्हारे फुट जो है वो पूरी तरह से बैलेंस में फ्लैट हो रहे हैं, नॉट गोइंग मोर टुवर्ड्स आइदर आउटसाइड और इनसाइड, देन इट पुट्स लेस स्ट्रेस ऑन अदर पार्ट्स. तो क्या होगा, नॉट गोइंग मोर टुवर्ड्स मतलब ज़्यादा इधर बाहर अंदर जैसे मूव कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि हमारे जो बाकी बॉडी पार्ट्स हैं उन पर हम स्ट्रेस नहीं देंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो वेट है वो पैरों पर ही रहेगा. ऑन द अदर पार्ट्स पे कोई स्ट्रेस नहीं जाएगा बॉडी का. इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू चेक दिस, नॉट ओनली टू करेक्ट दैम बट ऑल्सो टू चूज़ द राइट काइंड ऑफ शूज़ फॉर यू. यहाँ मतलब इसके लिए हमारे जो शूज़ हैं वो भी हमारे एकदम जो है रनिंग के लिए परफेक्ट होने चाहिए. ये भी एक मैटर करता है कि हमें एक सही तरह के जूते पहनने चाहिए, शूज़ पहनने चाहिए. जो हमें ये प्रोनेशन पोजीशन में जो फुट्स को फ्लैट करना है, उसके लिए जो हमारे शूज़ हैं वो भी फ्लेक्सिबल, कंफर्टेबल होने चाहिए. राइट काइंड ऑफ शूज़. आर नॉट वी सपोज टू वियर ट्रेनर वाइल रनिंग. विदुषी आज राइट काइंड ऑफ शूज़, वो बोलते हैं कि मतलब राइट काइंड ऑफ शूज़ क्या होता है. आर नॉट वी सपोज टू वियर ट्रेनर वाइल रनिंग. वो कहते हैं कि जो अब हम दौड़ लगाते हैं तो क्या मतलब हम जो दूसरे तरह के शूज़ नहीं पहन सकते. विदुषी पूछती है, स्वीटी, शूज़ आर अ रनर्स मोस्ट यूजफुल वेपन. उसके फादर कहते हैं, स्वीटी, शूज़ जो हैं वो रनर के लिए एक बहुत ही लाभदायक हथियार की तरह से काम करते हैं, वेपन की तरह से. डैड सेड, डैड ने कहा, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू वियर द राइट काइंड ऑफ शूज़. ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे शूज़ हैं वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए और जो हमारे पैरों में फिट हो, ताकि हम अच्छे से जो है डोर्सिफ्लेक्शन, जो हमारी एंकल को बैंड होना है, और जो फुट्स फ्लैटन हमने एक्सरसाइज जो के दौरान जो ये पोजीशन लेनी है उसको हम ठीक से कर सकें. और वो डिपेंड करता है हमारे जो शूज़ है वो पूरी तरह से हमारे जो है रनिंग के लिए जो है वो परफेक्ट होने चाहिए. द राइट पेयर कैन ऑप्टिमाइज अ रनर्स परफॉर्मेंस.
जो हमारा राइट पेयर होगा, राइट पेयर मतलब सही जोड़ा जूते का, कैन ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कि वो अच्छे किसी को भी बहुत अच्छे से मेक द मोस्ट यूज ऑफ, जो भी हम जिस काम के लिए हम जिस भी काम के लिए हम शूज़ पहन रहे हैं उसका अच्छे से यूज़ होना। और रनर्स परफॉर्मेंस, तो रनर की परफॉर्मेंस में जो राइट पेयर है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी, बहुत अच्छे से उसको यूज़ करना होता है। ही फिनिश स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, अब उन्होंने अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को फिनिश कर दिया, कंप्लीट कर दिया है। नाउ लेट्स डू दोस टेस्ट, आप चलो उन टेस्ट को करते हैं। जो कौन से टेस्ट उसने बताए हैं, दो तरह के, डॉर्सिफ्लेक्शन और प्रोनेशन, कि अब हम इनका टेस्ट करते हैं कि किस तरह से तुम एंकल को बेंड करती हो और किस तरह से मतलब किया जाता है फुट फ्लैटरिंग जो प्रोनेशन में फुट फ्लैटरिंग करनी होती है वो कैसे करते हैं। स्टैंड हेयर विद योर फीट फर्मली ऑन द ग्राउंड, वो कहते हैं ग्राउंड में अपने पैरों को पूरी तरह से फर्मली मतलब जमा कर रखो। विदुषी डेड, विदुषी ने वैसे ही किया एज शी वॉज, आज जैसा उसको कहा गया। शी वॉज कीन टू फाइंड आउट इफ शी हैड वॉट वॉज नेसेसरी टू बिकम अ गुड रनर। शी वॉज कीन, वो बहुत तीव्र इच्छुक थी ये जानने की कि इफ शी हैड वॉट वॉज नेसेसरी टू बिकम अ गुड रनर। इफ शी हैड कि क्या उस शी हैड कि क्या उसमें है वो सब व्हाट नेसेसरी जो ज़रूरी होता है टू बिकम अ गुड रनर, जो गुड रनर में क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो इस बात को पता लगाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, किन डिज़ायर्स थी कि क्या वो सब उसमें है गुण जो एक अच्छे रनर बनने के लिए होने चाहिए। अब नाउ बैंड योर नी एंड टेक इट फॉरवर्ड, अब उसके फादर उसको कहते हैं नाउ बैंड योर नी, अब अपने घुटनों को से झुकाओ, घुटनों से झुको, एंड टेक इट फॉरवर्ड, उन्हें आगे की तरफ लेकर जाओ, टुवार्ड्स योर टॉस, अपने पैरों के अंगूठे की तरफ, हर फादर साइड, उसके फादर ने बोला। ही वॉच्ड हर केयरफुली, वो बहुत ध्यान से उसकी तरफ देख रहे थे। टेक इट मोर टुवार्ड्स योर लिटिल टो रैदर देन द बिग टो, वो कहता है कि जो तुम्हारे पैर के जो टॉज है उसमें जो बड़े टॉज है छोटे टॉज है उनकी पूरी पोजीशन बता रहे थे वो, कि उसको कहाँ तक लेकर जाना है, अपने टुवार्ड्स योर लिटिल टो रैदर देन द बिग टो, बिग टो की जगह छोटे टो की तरफ तुमने उसको लेकर जाना है, छोटे अंगूठे पैर की उंगली की तरफ। हर फादर लुक्ड एट हाउ फार हर नी हैड मूव, अब उसके फादर ने देखा कि कितना आगे तक उसकी जो नी है वो मूव हो रही है। देन प्लीज विद वॉट ही सा, और तब उसे देखकर वो खुश हुए जो उन्होंने देखा। यू हैव गुड एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन, अब उसको देखकर कहते हैं कि जो डॉर्सिफ्लेक्शन है वो तुम बहुत अच्छे से कर पा रही हो। वाओ, विदुषी डिड अ हैप्पी लिटिल डांस, वो जो है खुशी से डांस करने लगी। हर फादर लाफ्ड, उसके फादर भी हंसे। नाउ लेट्स फाइंड द प्रोनेशन, अब प्रोनेशन टेस्ट लेते हैं। ही गॉट अ पीस ऑफ पेपर एंड आस्क विदुषी टू वेट हर फूट, अब उन्होंने क्या किया, एक पेपर का टुकड़ा लिया और विदुषु को बोला टू वेट हर फूट, के अपने पैर को गीला करो। देन ही आस्क टू लीव एन इम्प्रेशन ऑफ हर वेट फूट ऑन द पेपर, अब उन्होंने क्या किया, उसको कहा हर लीव छोड़ने के लिए, एक इम्प्रेशन मतलब एक मार्क छोड़ने के लिए अपने गीले पैर का ऑन द पेपर पे। ग्रेट, यू हैव ऑल्सो गुड प्रोनेशन, मतलब उससे फ्लैट कितना फ्लैट हो रहा है, पैर तुम्हारा कितना टिक रहा है उस पेपर के ऊपर, वो चीज़ उन्होंने टेस्ट किया। वो कहते हैं कि तुम मतलब प्रोनेशन में भी तुम गुड हो, जो एक मतलब पोजीशन है। हर फादर सेड टू हर, उसके फादर ने कहा होल्डिंग अप द पेपर विद द इम्प्रिंट ऑफ हर फुट, अब अपने पैर का जो प्रिंट है उसके ऊपर उसको हाथ में लेकर पेपर को खड़े हो जाओ। योर फुट नाइदर ओवर प्रोनेट नॉर अंडर प्रोनेटेड, मतलब तुम्हारा जो पैर है वो ना तो ज़्यादा अंदर की तरफ झुका हुआ है और ना ही ज़्यादा बाहर की तरफ, मतलब प्रॉपर उसमें प्रोनेशन पोजिशन में है। यू विल नॉट बी पुटिंग अननेसेसरी स्ट्रेस ऑन योर नीज और बैक, तुम्हें जो भी स्ट्रेस देना है दौड़ते हुए तुम्हें ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा स्ट्रेस देने की, ना ही नीज पर ना ही अपने बैक पर। नाउ माई चैम्पियन रनर, अब मेरी चैम्पियन रनर, वी नीड टू गेट योर सम गुड शूज, अब हमें ज़रूरत है तुम्हारे लिए कुछ अच्छे जूते खरीदने की। एंड देन यू विल बी रेडी टू स्टार्ट, और उसके बाद तुम अब दौड़ने के लिए तैयार हो जाओगी। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद विदुषी वेंट शॉपिंग विद अ फादर, अगले दिन वो अपने पिता के साथ शॉपिंग पर गई। I never realized that there was such a science to buying a pair of runner.
आई नेवर रियलाइज, मैंने कभी भी रियलाइज़ नहीं किया था, मतलब कभी मुझे ऐसा नहीं लगा था दैट देयर वाज सच अ साइंस, कि मतलब एक जूते, जो रनर के लिए जो जूते होते हैं, शूज़ होते हैं, उनके पीछे भी कोई लॉजिक होता है। विदुषी लाफ्ट, विदुषी हंसी, मीन्स कि हम लोग जो अच्छे लगते हैं, जो आजकल मतलब ले लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैंने कभी भी रियलाइज़ नहीं किया था कि इस तरह से एक रनर के लिए शूज़ खरीदने के पीछे भी कोई लॉजिक हो सकता है। एंड देयर आर सो मैनी शूज़ टू चूज़ फ्रॉम, अब वहाँ पर बहुत सारे शूज़ थे जिनमें से उसे चूज़ करना था। शी सैड एज शी लुक्ड एट द रनर अरेंज इन नीट रो ऑन द शेल्व्स. She saw shoes in bright beautiful colors, some with fluorescent and neon strips. अब वो वहाँ पर वो शूज़ को सिलेक्शन कर रही है, तो कहती है कि शी सैड, वो कहती है एज शी लुक्ड एट द रनर्स अरेंज्ड इन, जो रनर्स के शूज़ को उन्होंने शेल्फ में अरेंज हुए देखा, तो उसमें देखकर वो देखे उसने रनर्स के जो शूज़ अरेंज हो रखे थे शेल्फ में, जैसे कि इस पिक्चर में शो किया गया है। शी सा शूज़ इन ब्राइट, उसने जो शूज़ देखे वो कैसे थे, ब्राइट थे, ब्यूटीफुल थे, सुंदर थे, चमकदार थे, उसमें फ्लोरेसेंट भी लगा हुआ था, न्यून स्ट्रिप्स लगी थी न्यून की। शी ट्राइड एटलीस्ट 20 पेयर्स, कम से कम उसने कितने पेयर ट्राई किए, 20 पेयर्स ट्राई किए। फाइनली शी डिसाइडेड टू बाय 2, उसने को 2 पेयर उसमें से खरीदे। दे वर एज लाइट एज एयर, वो बिल्कुल लाइट वेट के थे, जितनी हवा जितने हल्के थे। वैन विदुषी वोर दो शूज़, जब विदुषी ने उन जूतों को पहना, शी रियलाइज हाउ गुड हर फीट फेल्ट, तो उसको रियलाइज़ हुआ उन्हें पहनने के बाद कि उसे कितना मतलब अच्छा फील हो रहा है उनको पहनने के बाद। वन पेयर वॉज पिंक, एक पेयर पिंक था, एंड द अदर वॉज ग्रीन, और दूसरा ग्रीन था। शी केम होम, वो घर वापस आ गई हैप्पीली, खुशी के साथ, खुशी खुशी, स्विंगिंग हर शॉपिंग बैग्स, अपने हाथ में अपने शॉपिंग बैग्स को हिलाती हुई, झुलाती हुई वो घर वापस आ गई। गुड नाइट चैम, हर फादर सेड टू हर, एंड ही स्टर्ड हर इन दैट नाइट। अब उसके फादर ने उसको बोला गुड नाइट चैम, और उसके बाद फादर ने उसको बोला और उसको गुड नाइट विश किया और चले गए। गुड नाइट डैडी, गुड नाइट डैडी, विदुषी रिप्लाइड, विदुषी ने रिप्लाई किया गुड नाइट डैडी। शी वॉज ऑलरेडी ड्रीमिंग अबाउट द नेक्स्ट डे, अब वो पहले से ही जो है नेक्स्ट डे के सपने देखने लगी। शी कुड नॉट वेट टू स्टार्ट रनिंग, अब वो बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकती थी और भी रनिंग के लिए। She was looking forward to running along the narrow path beside the river, enjoying the magnificent view and leaving all her worries behind. She was looking forward, वो आगे की तरफ देख रही थी, to running along, कि वो अकेले एक छोटे से रास्ते पर नदी के किनारे दौड़ रही है। enjoy, जो वहाँ का जो व्यू है, जो दृश्य है बहुत ही शानदार है, जिसे वो enjoy कर रही है। एंड लिविंग ऑल द वरीज बिहाइंड, और अपनी वो सारी जो वरीज हैं जो उसके मन में थी कि वह गुड रनर बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, वो सब गट्स उसमें हैं, क्वालिटीज़ हैं, ये सब बातें जो थी, चिंताएं थी जो उसके मन में, अब इस सब के बाद वो उसने उनको पीछे छोड़ दिया था। नाउ शी वॉज ड्रीमिंग टू बी अ गुड रनर, एंड शी वॉज ड्रीमिंग अबाउट द नेक्स्ट डे फॉर रनिंग. Okay, now this chapter has been completed with part number 1 and part number 2, and I hope you will all have to be understood the chapter number 6 of class 5. Now we will meet in the next video with the new topic. Till then, bye bye, take care, stay home, stay safe children.